अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और अगली जुमा को लगभग ईद हो जाएगी। एक वक्त था कि हम इंतज़ार में थे कि रमज़ान रमज़ान रमज़ान, और अब रमज़ान आने के बाद जाने की तैयारी में है। असल में मुझे एक बात कहनी है कि जिस तरह ये महीना हमारा गुजर गया, ऐसा एक वक्त आएगा कि हमारी जिंदगी भी गुजर जाएगी। समझ में आई बात? हाँ, एक वक्त आएगा और हर एक के सामने आना है, क्योंकि मेरा और आपका नहीं, कुरान का फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, और हम सबको आप ही की तरफ लौट कर आना है। तो ये मौका है हमें अपनी मौत की याद करने का, कि जैसे ये महीना पूरा हो रहा है, एक दिन मेरी जिंदगी भी पूरी हो जाएगी। अब समझदार वो है जो रमजान के पूरा होने से पहले पहले अपनी मग़फ़िरत करवा ले। रमजान के पूरा होने से पहले पहले जो रमजान का मकसद है उसको हासिल कर ले। क्योंकि मैंने परसों भी ये बात कही कि पता नहीं 2025 का रमजान मेरे आपके मुकद्दर में है भी कि नहीं। क्या पता कि 2025 में मैं और आप रमजान में जिंदा भी रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए पहला काम तो ये कर कि रमजान पूरा हो रहा है, इसका जो मकसद था वो मग़फ़िरत थी, इसका जो मकसद था वो तक़वा था। हम थोड़ा एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें। जैसे दुकानदार दुकान बंद करने से पहले गल्ला समेटता है और नोट गिनता है और हिसाब लिखता है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे हमारा नेकी का सीजन खत्म हो रहा, हमें थोड़ा हिसाब करना है। देखो, मैं मना नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी हुए, तरावी भी हुई, जितना हो सका हमने सदका खैरात भी किया, जितना हो सका कुरान की तिलावतें भी हुई। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी ने हमें हर अमल के आखिर में इस्तिग़फ़ार सिखाया है। हर अमल के आखिर में क्या है? इस्तिग़फ़ार है। पूरी नमाज पढ़ने के बाद आखिरी जो दुआ मुझे और आपको अल्लाह के नबी ने तालीम दी है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, और गुनाहों को माफ करने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मुझे माफ कर दे, मग़फ़िरत तेरे ही पास है। वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और मुझ पर रहम कर दे, बेशक तू बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। इसको दुआए मासूरा कहते हैं। ये दुआए मासूरा हकीकत में इस्तिग़फ़ार है। अब एक छोटा सा सवाल मैं कायम करूं कि एक आदमी ने नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद आखिर में कह रहा कि अल्लाह मैंने जुल्म किया, तो क्या नमाज पढ़ना जुल्म है? आप बताएं। उसने तो नेकी का काम किया ना, फिर वो यूं क्यों कह रहा कि मैंने जुल्म किया? ऐसे पूरा दिन रोजा रखा है, 5:04 से लेकर 7 बजे तक 14 घंटे होते अब तो।
14 घंटे से एक आदमी भूखा है, प्यासा है और अल्लाह की रजा के खातिर है, लेकिन जब दस्तरखान पर बैठता है तो अल्लाह के नबी ने इसको दुआ याद दिलाई, या वासिअल फज़ली इग़फिर ली, ए वसी फजल वाले मुझे माफ कर दे। अरे गुनाह थोड़ी किया है, अमल किया है, रोजा रखा है, अल्लाह का महबूब तरीन अमल है, फिर काफी। तो उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है, कहा कि हर अमल के आखिर में इस्तिग़फ़ार इसलिए है कि उस अमल को जिस तरह करना था उस तरह आप नहीं कर सके, उसका जो हक था वो अदा नहीं हुआ। मैंने नमाज तो पढ़ी है लेकिन जैसी पढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं पढ़ी, अल्लाह मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, अब तो माफ कर दे। मैंने जैसे रोजा रखना था रोजा नहीं रखा, आप मुझे माफ कर दें। इसी तरह रमजान पूरा हो रहा है, चंद दिन और चंद घड़ियां बाकी हैं, नहीं लगता कि 100 घंटे के आसपास का वक्त बाकी होगा। इस 100 घंटों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। हजरत बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, कहते हैं गुनाहों पर तौबा किया करो क्योंकि तौबा से गुनाह माफ हो जाते हैं, और नेक अमल पर इस्तिग़फ़ार किया करो क्योंकि इस्तिग़फ़ार से नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाते हैं। तो एक तो इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह, ईद की सुबह तक, ईदगाह जाने तक खूब इस्तिग़फ़ार करें और इसका एहसास हो कि जैसे रमजान गुजारनी चाहिए थी ऐसी नहीं गुजरी। हमेशा अपनी कोताहियों पे नजर हो, हमेशा अपनी गलतियों पे नजर हो। समझ में आई बात? वरना अगर, एक जुमला मेरा सुन लेना, अगर तुमने अपनी खूबियों पे नजर डाली और अपने कमालात पे नजर डाली तो ईमानदारी की बात कह रहा हूं, आप इबादत के तकब्बुर में पड़कर हलाक हो जाओगे। हमने पड़ोसी को देखा कि देखो उनके घर में तो कोई रोजा ही नहीं है, हमारे घर का तो बच्चा बच्चा रोजा है। अब ये तकब्बुर पैदा हो रहा है, अंदर बड़ाई पैदा हो रही और सामने वाले की हकारत आ रही। ये कभी नहीं आना चाहिए, वरना 7 किस्म के तकब्बुर लिखे हैं। आदमी के अंदर 7 किस्म का तकब्बुर होता है। उसमें पहले नंबर का जो तकब्बुर है वो आदमी के अंदर इल्म का तकब्बुर, दूसरे नंबर पर इबादत का तकब्बुर और तीसरे नंबर पर लिखा है माल का तकब्बुर। माल का जो घमंड चढ़ता है ना वो तो तीसरे नंबर पर है। वो तो मौत से पहले कभी कभी ने झटका पड़ जाता और आदमी का नशा उतर जाता, लेकिन इल्म का नशा और इबादत का नशा मेरे दोस्तों मौत तक नहीं उतरता। बस आदमी मौत तक अपने आप को समझता रहता है कि अपने तो अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, आपकी भी हिफाजत करे। जो हुआ है अल्लाह का शुक्र है, जो कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ करे। हमारा ये मिजाज होना चाहिए। और दूसरी बात बड़ी अजीब बताऊं आपको कि देखो, एक महीना एक मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगी को डाल देता है। आप यहां ध्यान दो, एक मुसलमान एक महीना अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगी को डालता है। क्या मतलब? अल्लाह मियां ने कहा फजर की अजान से पहले सहरी का वक्त खत्म हो गया, खाना बंद कर दिया। इफ्तारी के वक्त खुला तो खा लिया। बीवी के पास नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। दिन में 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब कहा कि रमजान के अंदर रात को 20 रकात पढ़ लेंगे। एक महीना मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को डालता है, अल्लाह उसके बदले में इसको ईद का दिन देते हैं, जिसको खुशी का दिन कहते हैं। बच्चा भी खुश, बड़े भी खुश, बड़े ईदी देकर खुश, बच्चे ईदी लेकर खुश।
घर का हर फर्द खुश है, औरतें भी खुश है, मर्द भी खुश है, बच्चे भी खुश है। का ये खुशी का दिन किसके बदले मिला? 1 महीना तुमने अपने आप को अल्लाह के हुक्म पर डाला, अल्लाह पाक ने ये खुशी का दिन दिया। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर डाल दिया, प्यारे नबी ने जिस तरीका बताया उस तरीके पे डाल दिया, तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं। ये मेंबर के कायम मकाम जगह है। मैं मेंबर पे बैठकर आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह पाक उस कुर्बानी के बदले में आपके और मेरे मौत के दिन को ईद का दिन बना दे। 1 महीना रमजान गुजारते हो, अल्लाह एक दिन ईद का देते हैं। पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के तरीके पर और पूरी जिंदगी को रमजान के तरह गुजार दोगे, अल्लाह मेरी तुम्हारी मौत के दिन को ईद का दिन बना दे। और दुनिया की ईद तो दूसरे दिन क्या हो जाती है? क्या बोलते हैं दूसरे दिन को? बासी। आज कौन सी दिन है? ईद है, तो बोले बासी ईद है। ईद क्या हो गई? 24 घंटे में बासी हो गई भाई। जैसे रोटी बासी हो जाती, तरकारी बासी हो जाती। लेकिन कसम खुदा की, अगर हमने पूरी जिंदगी रमजान की तरह गुजार दी, तो अल्लाह मौत के वक्त मुझे और आपको ऐसी ईद देंगे, ऐसी खुशी देंगे, जो खुशी कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी वापसी नहीं होगी। इसलिए नियतें करो, इरादे करो, तय करो। हाँ, सिर्फ रमजान के हिसाब से हम मुसलमान नहीं हैं, हम तो साल के 12 महीने मुसलमान हैं। और सिर्फ रमजान के एतबार से हम मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं हैं मेरे भाई, हम तो साल के 12 महीने मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात तय है, कुरान पाक की आयत है 13वें पारे की, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। क्या मतलब? कि बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो कौम अपनी हालत के बदलने का इरादा खुद नहीं कर लेती। हमें इरादा करना पड़ेगा, वरना हम में से, मैं देखो किसी की नीयत पे हमला नहीं कर रहा, वरना हम में से अक्सरों की नीयत ये होती है कि रमजान का चांद दिखे तब तक बराबर है, बाकी तो अपने जैसे वैसे ठीक है। होता है नहीं होता है? हमारे यहाँ रात को 1 बजे चांद का ऐलान हुआ, कहीं से गवाही आई रात को 1 बजे, मस्जिदों से ऐलान हुआ कि चांद हो गया, कल ईद होगी। हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने रात को 1 बजे नाई को पकड़कर लाकर सैलून खुलवाया। मैंने कहा इतनी क्या इमरजेंसी आ गई? बोले बस मौल साहब, अपनी तो नीयत चांद रात तक की थी। अगर नीयत चांद रात तक की है तो अल्लाह की तौफीक भी चांद रात तक रहेगी। अगर नीयत यह है मौत तक करना है, मौत तक चलना है, मौत तक अल्लाह की मानना है, मौत तक फर्माबरदारी की जिंदगी गुजारनी है, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अल्लाह मौत तक तौफीक दे देंगे। ये बात जहन में से निकाल लो। मेरे साथ तो जमात में बहुत सारे चले और बहुत सर फिरे चले और बहुत गलत लाइन वाले चले। मैं उनको एक ही बात समझाता हूं कि दिल पे ले लो, सब छूट जाएगा। बाद लोग कहते नहीं मौसा वो नहीं छूटे, बहुत पुराना है, बहुत पुरानी आदत है, फला है, दिल पर ले लो सब छूट जाएगा। समझ में आई बात? अभी आखिरी मर्तबा चिल्ले में एमडी का नशा करने वाले चले, सबसे खतरनाक नशा, जमात में साथ में लेकर आए, 1 ग्राम 2500 रुपए का। अहमदाबाद की बात करो, लेकिन समझाया, बुझाया, तालीम में बिठाया। अल्लाह का शुक्र है आज उन्होंने सब छोड़ दिया। हाँ, जब एमडी वाले छोड़ सकते हैं, शराब के नशे वाले छोड़ सकते हैं, अब ये छोटी सी बीड़ी वाले कहते हैं कि वो सब बीड़ी नहीं छूटती। अल्लाह के बंदो सब छूट जाती है। एक मेवाती जमात में निकला तो मौलवी साहब, अमीर साहब ने कहा मियां जी बीड़ी छोड़ दे। तो उसने कहा कि अमीर जी तेरे कहने पर बीवी तो छोड़ दी, अब बीड़ी भी छुड़वा दे।
नहीं, छूट जाएगी इंशाअल्लाह। नियत करो। हम लोग बंगाल गए थे, हमें बताया बीड़ी के अंदर 3 चीजें हैं। एक तो इसके अंदर आग है, दूसरे इसके अंदर बदबू है, तीसरे इसके अंदर धुआं है, और ये तीनों चीजें जहन्नम में हैं। अब बताएं। एक साहब को मैंने पूछा कि आप तो चैन स्मोकर थे, आपने सिगरेट कैसे छोड़ी? सुनना, बहुत अच्छा ही किस्सा है। कल मैं रात को सो रहा था और मैंने ख्वाब में देखा, जिम्मेदार साथी थे, कि किसी जगह पर हम बयान करने जा रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर जो है खड्डे में गिर गया। खड्डा था, उसमें फंस गई गाड़ी। अब हम परेशान, फजर वहां पहुंचना। हमारे साथी उतरे, गाड़ी को निकालने की कोशिश करी, निकली नहीं। इतने में हमने दूर से देखा 3 आदमी आ रहे हैं। देखो अल्लाह जब तौफीक देने पर आता है तो कैसे देता है। 3 आदमी सफेद कपड़े में आए, एक आदमी वहीं खड़ा हो गया और 2 आदमी करीब में आए, और उन्होंने हमसे कहा कि हम मदद कर दें। उन्होंने और हमारे 2 साथियों ने मिलकर गाड़ी उठाई तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बाहर आ गई। हमने उनका शुक्रिया अदा किया, पूछा कौन है, तो उनमें से एक ने कहा कि ये अबू बकर है और मैं उमर हूं। कहा वो जो वहां खड़े हैं वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो अल्लाह के नबी हैं। कहा वो यहां क्यों नहीं आए? कहा इसलिए नहीं आए कि तुमने अभी सिगरेट पी है। उसने कहा मेरी आंख खुली और मैंने सारे बंडल तोड़ दिए। ये तो मैं खाली मिसाल दे रहा, ऐसी कई आदतें हैं हमारी। अगर ये रमजान की बरकत से हम उसको छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। गुनाह की आदत है उसको छोड़ दें, नाफरमानी की आदत है उसको छोड़ दें। और आखिरी बात ये दोस्तों, माशाल्लाह ईद का दिन करीब है, अपने घरों में ईद की फजाइल की हदीसें पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब रमजान पूरा होता है, सुनना, जब रमजान पूरा होता है और मुसलमान ईद के मैदान में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं, कहते हैं इनकी दुआओं पे आमीन कहो। और अल्लाह आसमान से ऐलान करता है, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज मेरे बंदे इस मैदान में आकर मुझसे जो मांगेंगे मैं इनको जरूर दूंगा। और अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि उस मजदूर का क्या हक है जो अपनी मजदूरी पूरी कर चुका? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसकी उजरत और उसकी तनख्वाह दे दी जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने रमजान के रोजों के बदलों में मेरे बंदों की मग़फ़िरत कर दी। जाओ आज ऐसे लौटो जैसे तुम अभी मां के पेट से पैदा हुए हो। अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से हमें पाक कर देते हैं। कहते नवा खाता चालू होता है, नवा अमल नामा चालू होता है। इसके लिए खूब इसकी कोशिश करें। घर वालों पर तो नहीं है ईद की नमाज, लेकिन उस वक्त उनको भी कहें कि तुम मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को याद करो। इस वक्त अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। एक तो इस वक्त का खास एहतमाम करें, और दूसरी बात जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताई थी कि हमारे रोजे का सदका जो कमी कोताही हो गई, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है जिसको सदक़तुल फित्र कहते हैं, जो मालदारों पर वाजिब है। एक सदक़े फित्र 65 रुपए के करीब बनता है। वरना आमतौर पे हिसाब तो ये होता है कि आप अपने घर में जो गेहूं खाते हैं वो गेहूं का हिसाब करें। 1.25 किलो गेहूं, जो भी आपके घर में जो भाव का आता है वो आपका फितरा है। घर के हर फर्द की तरफ से एक फितरा अदा होगा। मेरी तरफ से, मेरी बीवी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, बच्चे छोटे हों बड़े हों, अगर वो बालिग हो गए तो वो अपना फितरा खुद अदा करें। वरना ईद के दिन सुबह सादिक से पहले भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की तरफ से भी सदके फित्र अदा होगा। सुन लो, सुबह सादिक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ उसकी तरफ से भी सदके फित्र अदा होगा। और सुबह सादिक से पहले किसी का इंतकाल हो गया, उसका सदके फित्र माफ हो जाएगा। इस्लाम मसावात वाला है, इसलिए घर के सारे अफराद की तरफ से सदके फित्र अदा करें। कुछ लोगों का कहना यह था कि कुछ हमारे
बूढ़े हैं घर में, वालिद है, वालिदा हैं, दादा है, दादी हैं, जो रोजा नहीं रख सकते हैं, नमाज तो सारे हो रहे हैं, उनके बारे में तो उनके बारे में मसला यह है कि अगर वो शेख फानी है, आपका वो शेख फानी क्या होता है? शेख फानी उसको कहते हैं कि ऐसा बूढ़ा, ऐसा मरीज जिसके अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं, जिसकी दोबारा सेहत आने की कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि अभी रोजा रख सकेंगे, उसको शेख फानी कहते हैं। वरना जिसके बारे में उम्मीद है कि हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इनको ताकत आ जाएगी, ये रोजा रख सकेंगे, वो तो अपने रोजे का फिदिया नहीं दे सकते, उनको तो अपनी रोजे की कज़ा रखनी पड़ेगी। मसला सुन लें। लेकिन जो बेचारे इतनी उम्र हो गई, बदन में ताकत ही नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, तो ऐसे बूढ़ों के लिए, ऐसे बीमारों के लिए, ऐसे मरीजों के लिए चाहिए कि अपने हर रोजे के बदले में एक फिदिया अदा करें। अब वो रोजे का फिदिया क्या होता है? वो रोजे का फिदिया वही होता है जो सदक़तुल फित्र है। एक सदक़े फित्र, एक फिदिया। 30 रोजे नहीं रखे, 30 सदक़े फित्र देना पड़ेगा। इसी तरह वो माजूर जो बेचारे नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए भी हर नमाज के बदले में एक फिदिया। हाँ, अगर मरने वाला अपनी मौत के वक्त वसीयत करके जावे, सुनना ये मसला बड़ा संगीन मसला, कि एक मरने वाले ने वसीयत की कि मेरी जायदाद में से मेरा फिदिया नमाज का और रोजे का अदा कर दिया जाए, तो उसके नमाज और रोजे का फिदिया अदा करना उनके वारिसों पर वाजिब होगा। पहले फिदिया अदा होगा, बाद में वर्षा तकसीम होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हक है। सुनो, ये अल्लाह का हक है। इसलिए हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे बड़े हैं, जो भी हैं, उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, हमारी हर जरूरत को पूरा किया है। आज वो बेचारे बिस्तर पर है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, रोजा नहीं रख पा रहे, तो कयामत के दिन इनकी गर्दन छुड़ाने के लिए अगर 2, 5, 10 रुपए खर्च हो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए उनसे मशवरा करके, उनसे पूछ के, घर में बात करके उनका फिदिया जरूर अदा करें। रोजे का भी, नमाज तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। आखिरी में हमारे वालिद साहब के इंतकाल से 1 महीना पहले वो हॉस्पिटल में थे, तो 1 महीने की नमाज बाकी रह गई। हमने सारे हमारे भाइयों को जमा करके उनका फिदिया निकलवाया। मैंने कहा देखो, जिंदगी भर नमाज पढ़ी है, 1 महीने बेचारे हॉस्पिटल में नापाकी की हालत में, होता है नहीं पढ़ पाए, हम सब मिलकर उनका फिदिया उन्हीं की जायदाद में से अदा करें। सारे भाई बहन राजी हो गए, माशाल्लाह, उनका फिदिया अदा हो गया। ये बहुत बड़ी आखिरत में उनकी मदद हो गई। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।